हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे पीएम किसान संबंधित की 13वीं किस्त आपकी कब तक आएगी और किन लोगों को इस 13वीं किस्त का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे 13वीं किस्त आपकी कब तक आएगी और आप जो है किन लोगों को इसका बेनिफिट अब की बार नहीं मिलेगा उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जो हमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ज़रूरी है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हुई है या नहीं कंप्लीट हुई है। तो उसको देखने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड के कॉलम पे आएंगे और डैशबोर्ड के कॉलम पे आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको अपने तहसील सेलेक्ट कर लेना है। तो तहसील को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना गाँव सेलेक्ट करना है और गांव को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस। तो यहाँ पे आपके केवाईसी का स्टेटस दिखाई देगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल सेंट फॉर ऑथेंटिकेशन 853 हुए हैं। सक्सेसफुली जो ऑथेंटिकेट हुए हैं वो 762 हुए हैं। जिनका ऑथेंटिकेशन फेल्ड हुआ है वो 37 हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो ऑथेंटिकेशन स्टेटस जो है यहाँ पे आप दिखाई देगा, जो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन स्टेटस है वो यहाँ पे दिखाई देंगे और जो टोटल सेंट ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे जितने लोगों ऑथेंटिकेशन करवाया है वो यहाँ पे दिखाई देंगे और जिनका ऑथेंटिकेशन फेल्ड हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देंगे और जिनका सस्पेंड हुआ है यूआईडीआई की तरफ से वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो कि इसमें 0 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हुई है या नहीं कंप्लीट हुई। अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है तो नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाके अपनी केवाईसी को बायोमेट्रिक के थ्रू आप करवा सकते हैं। और यहाँ पे अब आगे बात करते हैं, जब इसके होम पेज पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको देखने वाली जो चीज़ होगी कि आपका यहाँ पे जो है बेनिफिट स्टेटस में कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे जैसे हम बेनिफिट स्टेटस पे आते हैं तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटस ओपन कर रखा है। तो ये बेनिफिट स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे होम पेज पे आना है और होम पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपको जो यहाँ पे देखना है कि बेनिफिट स्टेटस का एक कॉलम दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे बेनिफिट स्टेटस का एक कॉलम दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो भी आपके पास है उसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन के नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर से आपका नहीं सर्च हो रहा है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पीएम किसान का वो मिल जाएगा। तो उसके थ्रू आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटस ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे जो चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले जो चीज़ ध्यान देनी है वो ये है कि आपका जो है एलिजिबिलिटी यस होनी चाहिए और पेमेंट मोड आप देख लीजिएगा आधार है, क्योंकि सभी में अब आधार हो जाएगा। और जब पेमेंट मोड आधार हो जाएगा तो अकाउंट नंबर एन ही रहेगा, यानी कि नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि पेमेंट मोड जब आधार होता है तो डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है आपके अकाउंट पर। और यहाँ पे जो मेन चीज़ देखने वाली है पीएफएमएस बैंक स्टेटस जो है वो आपका एक्सेप्टेड होना चाहिए, रिजेक्टेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है तो आपका कोई भी बैंक खाता जो है एनपीसीआई सर्वर से मैप नहीं है। तो अपने नज़दीकी बैंक में जाएँ और वहाँ पे जाने के बाद आप बोले कि हमारे खाते को एनपीसीआई सर्वर से मैप कर दें। अब जो लास्ट में जो चीज़ आती है वो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि आपका लैंड सीडिंग जो यहाँ पे नो दिखाई दे रहा है वो यस होना चाहिए। अगर ये यस नहीं होता है तो आपका जो पीएम किसान का 13वीं किस्त है वो नहीं आ पाएगी। तो अगर यहाँ पे लैंड सीडिंग नो दिख रहा है तो आपको यस करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस समय केंद्र सरकार द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है हर राज्य सरकार को कि आप जितने भी लैंड सीडिंग नो है उनका जो है भौतिक सत्यापन करके जो है उनका भूमि का सत्यापन होना अनिवार्य है। तो आप जैसे ही कि भूमि का सत्यापन करवा लीजिए तो आदेशानुसार आपको अपने ब्लॉक में जाके कृषि शिक्षा इकाई में आपको सारे डॉक्यूमेंट फिल करने होंगे। आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और स्टेटस की एक कॉपी और आपकी खतौनी, ये सारी चीज़ें आपको जो है अपने ब्लॉक में जमा करनी हो। ब्लॉक के द्वारा वेरीफाई करके आपके तहसील स्तर पर आपके एरिया के लेखपाल को भेज दिया जाएगा, जिससे वो पूरा वेरीफाई करेंगे। तो आप डायरेक्ट ये काम लेखपाल से भी करवा सकते हैं और अपने ब्लॉक में जो कैंप चल रहा है वहाँ से भी इसको करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी 13वीं किस्त कब आना है। तो 13वीं किस्त के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन 13वीं किस्त आपको होली से पहले दे दी जाएगी। इस चीज़ की पूरी गारंटी सरकार ने बता दिया है कि आपको होली के पहले 13वीं किस्त का लाभ मिल जाएगा।
लेकिन अभी डेट, कोई एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताई गई है। तो अभी एग्जैक्ट डेट के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी जो है आपकी पीएम किसान की जो 13वीं किस्त है वो आपकी आ जाएगी, क्योंकि जिनकी भी केवाईसी कंप्लीट नहीं थी उनकी जो है यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 12वीं किस्त भी रुक गई थी। तो आपकी 12वीं और 13वीं किस्त साथ में जो है भेजी जाएगी अगर आपकी केवाईसी नहीं कंप्लीट थी तब। अगर लैंड सीडिंग नो का प्रॉब्लम है तो मैंने बता दिया आपको किस तरह सॉल्व करना है। अगर पीएम किसान में किसी अन्य चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपना स्टेटस का स्क्रीनशॉट हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से डायरेक्ट आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँ। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।